सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो उत्तराखंड की वास्तविक प्रचलित कथाओं में से एक है। दोस्तों, यह कथा एक भाई प्रेम की भावना में डूबी सदैव की गाथा का अनन्य उदाहरण है, जिसने अपने पितृगृह में भाई जन्मने की खुशी में अपने बच्चों तक की बलि देने को स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गाथा की नायिका का नाम सदैई होता है, जिसका विवाह अल्पायु में ही दूरस्थ गांव थाती कथूड में हो जाता है। अपने ससुराल के ऊंचे पर्वत तथा घने वनों के व्यवधान के कारण यह अपने मायके को नहीं देख सकती थी। भाई के ना होने के कारण उसके पास मायके से किसी का आना जाना भी नहीं हो पाता था, इसलिए सदैई को निरंतर अपने मायके की याद आती रहती थी और वह हमेशा सोचती रहती कि काश उसका भी कोई भाई होता तो वह मुझे मायके जरूर बुलाता। इसलिए वह अपनी कुल देवी झाली माता के समक्ष विनती करती है कि हे देवी, यदि तूने मुझे भाई प्राप्ति का वरदान दे दे तो मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगी। और देवी इस प्रकार उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कर लेती है और कुछ समय बाद उसके मायके से उसके भाई का जन्म का समाचार मिलता है, जिसका नाम सदैव रखा गया होता है। और जब सदैव बड़ा होता है तो उसके मन में भी यह भावना जागृत होती है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तब उसकी माँ उसको बताती है उसकी बहन सदैई है, जिसका विवाह दूरस्थ गांव में किया गया है तथा वह कई वर्षों से मायके नहीं आ पाई है। और फिर एक दिन सदैव को सपना होता है कि उसकी बहन किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर शिलांग वृक्ष के नीचे बैठी है और भैया भैया पुकार रही है तथा अपने आंसू बहा रही है। और वह उसी दिन अपनी बहन के पास जाने के लिए उतावला हो जाता है। इस प्रकार वह घने वनों नदियों को पार करता हुआ अपनी दीदी के ससुराल थाती कठूड पहुंच जाता है। बहन से मिलने पर दोनों के आंसू छलक पड़ते हैं। सदैई के दोनों पुत्र भी अपने मामा को देखकर अति प्रसन्न हो उठते हैं। कुछ समय पश्चात कुलदेवी से मांगी मुराद के अनुसार सदैई ने अपने घर पर यज्ञ आयोजित किया। बलि का समय आया तो सहसा देवलोक से आवाज आती है, पशु बलि नहीं नर बलि चाहिए। इसे सुनकर सदैई अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शून्य लोक से फिर आवाज आती है कि स्त्री बलि वर्जित नहीं है, बलि देनी है तो अपने दोनों पुत्रों की बलि दो। सदैई यह सुनते ही मूर्छित अवस्था में हो जाती है। कुछ समय बाद सदैई धैर्य रखते हुए कहती है कि मैं पुत्रों की ही बलि दूंगी। दोस्तों, कथाओं में लेख से मिलता है कि तब उसने अपने दोनों बच्चों के कपड़े उतारे। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, आप हमारे कपड़े क्यों उतार रही हो। तब सदैई बोलती है कि मैं तुम्हें आज स्नान करवा के नए वस्त्र पहनाऊंगी। और कपड़े उतारने के बाद सदैई ने खड़ग उठाई और अपने दोनों पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस कांड को देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मात्र हृदय सदैई ने पुनः दर्शन के उद्देश्य से दोनों सिर भीतर रख दिए तथा धड़ों को लेकर मंडप में उपस्थित हो जाती है। लेकिन तभी फिर से आकाशवाणी होती है, सदैई बिना सिरों के धड़ देवी को नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए सिरों को भी लेकर आओ। तब सदैई व्यतीत मन से पुत्रों के सिर लेने भीतर जाती है। वहां जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे हंसी खुशी अपनी बाल क्रीड़ा में लीन थे। और तभी सदैई अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, यह कथा आस्था और विश्वास से ओतप्रोत है तथा अपने वचन के लिए प्रतिबद्धता की प्रेरणा है। दोस्तों, यह केवल कहानी मात्र नहीं अपितु उत्तराखंड में घटित एक सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आई होप सो आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।